चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स। ठीक है गाइज, फिजिक्स का सबसे पहला वाला चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स के बिना, मतलब हम लोग एक्चुअली देख रहे हो तो अभी फिजिक्स अपना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब फिजिक्स में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक क्विकली बताता हूँ कि कौन से सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 2 मिनट में। ठीक है, जैसे पहला वाला सेक्शन होता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो ये बेसिकली जो मैं सेक्शन लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंस वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला होता है मैकेनिक्स, फिर होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग लिख करके लिखता हूं मैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स। देखो गाइस, ये जो 3 सेक्शंस है, ये जो 3 सेक्शंस है, ये सेक्शंस है, राइट। ये तो सेक्शंस, इसके जैसे मैकेनिक्स के अंदर एक 8 to 10 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर एक अराउंड 6 टॉपिक्स, इसके अंदर एक 4 टॉपिक्स। बट ये जो है, ये बेसिकली फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 80% क्वेश्चन, तो ठीक है 70 to 80% क्वेश्चन इन सेक्शंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, और मैकेनिक्स आप करोगे तो आपके अलग अलग दरवाजे ओपन रहते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एरोडायनामिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद मतलब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ आपको मैकेनिक्स के बाद मिल जाता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बाद वो इलेक्ट्रिक, मतलब जो जिन लोगों को इंजीनियरिंग करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इवन रोबोटिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन रोबोटिक्स होता है, राइट गाइस। ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स जो है, वो मॉडर्न फिजिक्स तो एकदम मॉडर्न है। ठीक है, इसके ऊपर तो चीजें चल रही है अपनी। ठीक है, तो अभी तक मॉडर्न फिजिक्स नॉट डिफाइंड, जो अपने को मॉडर्न फिजिक्स होता है जेई एडवांस में, जेई मेन में, नीट में, ये एकदम लोअर लेवल का, मतलब अभी जो रिसर्च चल रहा है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स लाइक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हो ना, तो इसके साथ थोड़ा सा ये उस टाइप का हो जाता है फील। ठीक है, फिर जो सेक्शंस इजी होते हैं, थोड़े से रटने वाले होते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग नहीं होता, वो सेक्शंस के नाम लिखता हूं मैं। वेव्स, अलग अलग टाइप के वेव्स, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, लाइट वेव्स। ठीक है, वेव्स आ गया, ये सेक्शन है, राइट। वेव्स के बाद फिर एक आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मो नेक्स्ट वीक। सो गाइज, नेक्स्ट वीक में आपके 2 चीजें चलती रहेगी, हीट एंड थर्मो चलता रहेगा आपका, एंड काइनेमेटिक्स चलता रहेगा, मतलब मैकेनिक्स चलता रहेगा। ठीक है, आपको 2-2 सेशन बैठने हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स, लेकिन मैं उसको वेव एंड ऑप्टिक्स बोल देता हूँ, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स वगैरह भी कर सकता हूँ, वेव एंड ऑप्टिक्स सब कुछ में कंबाइन करता हूँ, हीट एंड थर्मो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सेक्शंस मैंने यहाँ पे सारे रखे हुए, और लास्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मतलब एकदम थियोरेटिकल, जो आपको एनसीईआरटी से प्रॉपर तरीके से पढ़ने, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवन जेई मेन में, नीट में। जे एडवांस में वो टॉपिक्स नहीं होते। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स, तो ये अलग अलग सेक्शन है गाइस, देखो यहाँ पे। तो इसमें अभी हम जो स्टार्ट करने वाले, इट इज मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर होता है, देखो मैकेनिक्स में 2 चैप्टर होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है काइनेमेटिक्स, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अभी, और सेकंड है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये 2 टॉपिक, और आपको पता है ये 2 टॉपिक का रिलेशन, मतलब 2 टॉपिक को अपने यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, हर एक चीज आपको इस 2 टॉपिक के बिना समझ में नहीं आएगी। हाँ, हीट एंड थर्मो आ जाएगा, बट ये पूरा का पूरा है ना, ये वेव तक, ये पूरा का पूरा आपको समझने के लिए काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग पहले स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, नवंबर का भी पूरा मंथ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब तक हीट एंड थर्मो तो पढ़ते ही रहोगे। ठीक है गाइस, तो आप लोगों के लिए 2 सेक्शन साइमल्टेनियस अभी चलने वाले। ठीक है, इस वीक में हम सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, अगले वीक में आप काइनेमेटिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दोनों पैरेलल चलेंगे, मतलब आपको 10:30 12:30 बैठना है सुबह, और उसके बाद 1:30 to 4 वापस बैठना है। हाँ, इसके बीच बीच में ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स को तो आपको अलग से आना है, बट ऑनलाइन लेक्चर्स आपके चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक सिलेबस आपका सिंक नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये सब चीजें चलती रहेगी। ठीक है गाइस, एड ऑन ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन आके आपको बैठना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मतलब अलग अलग टाइप के सेशंस होंगे, कुछ रिवीजन सेशन होंगे। ठीक है गाइस, मतलब थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर दिवाली का वेकेशन भी आ रहा है आपको, तो दिवाली के वेकेशन में भी कुछ कुछ चीजें कवर कर लेना। ठीक है गाइस,
कुछ कुछ चीजें भी कवर कर लेना उसमें। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत सिटी से दूर रहते हैं, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे कि जैसे मैं एग्जांपल दूं तो औरंगाबाद, औरंगाबाद सिटी से बहुत सारे कुछ लोग दूर रहते हैं जिनको औरंगाबाद आने के लिए तकलीफ जाएगा, राइट? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन तब तक कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हो, आपको सपोज ऑफलाइन में जम नहीं रहा है तो। हाँ, लेकिन जब भी हमारे सेशंस होंगे गाइस, हमारे सेशंस होंगे, ठीक है, जैसे मतलब मैं विजिट कर रहा हूँ, आतिफ सर विजिट कर रहे हैं या कोई विजिट कर रहे हैं, तो वो दिन आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, मतलब उस दिन आप पूरी की पूरी आने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, कहीं पे भी कोई भी सेंटर जब हमारे लेक्चर्स होंगे तो आप कहीं पे भी रह रहे हो, कितने भी दूर रह रहे हो, आने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश मतलब एटलीस्ट 100% में से 99% तो कोशिश कर लो। ठीक है, चलो अब उसके ऊपर बात नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट विद गाइस काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर ले तो पहला है हमारा काइनेमेटिक्स। गाइस, काइनेमेटिक्स के अलग अलग वर्जन रूप आपने देखे हुए हैं। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग जनरली पढ़ने वाले वन डी मोशन, दैट इज वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक पार्टिकल निकला, देखो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे मैं हूं, हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ही वापस आ रहे हैं, देखो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, आगे पीछे जो भी होगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशन, मतलब अलोंग, मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सेकंड जो होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं टू डी मोशन, टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब टू डायमेंशन मोशन मतलब आपने देखा होगा, आपने एक आपका दोस्त बाजू में खड़ा है, आपके दोस्त को आप उसकी तरफ अपने बॉल फेंक थ्रो किया तो क्या होगा, बॉल कैसे जाएगा, ऐसे ही जाके ऐसे जाएगा, देखा आपने? बॉल ऐसे ही जाके जाता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो प्लेन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन भी होती है लेकिन ठीक है वो नहीं आता। तो टू डायमेंशन मोशन में जनरली हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो ठीक है, और सेकंड हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन। तो ये दो चीजें हम लोग टू डायमेंशन मोशन में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव। वन डायमेंशन मोशन में मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, आगे जाएगा पीछे आएगा, काम खत्म। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक और अलग से आता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है, जो होता है ग्राफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ग्राफ एंड कैलकुलस, ग्राफ एंड कैलकुलस। अब ये वाला पार्ट कुछ लोग स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं, मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे कैलकुलस का आपको थोड़ा सा जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, काइनेमेटिक्स हमारा चलता रहेगा ना तब तक। कैलकुलस के मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो मेरे ऑलरेडी कैलकुलस का ऑलरेडी जो शूट किए हुए लेक्चर्स ऑलरेडी है राइट यूट्यूब पे, उनको गो थ्रू कर लेना। तो जब तक मैं इसके तब तक पूछूंगा तब तक आपको खुद को मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब कुछ अच्छे से करके रखना है। ठीक है गाइस, फिर मैं क्विक आपको एक रिवीजन भी दे दूंगा, आपको रिकैप दे दूंगा थोड़ा सा, एक आधा एक घंटे का, और फिर हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। ये थोड़ा सा ना गंदा वाला पार्ट होता है ग्राफ एंड कैलकुलस। कुछ लोग का, जिन लोग का मैथ्स वीक है, मतलब नीट वाले खास करके, नीट वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद गाइस वन डायमेंशन मोशन टुडे। आज और एक दो दिन में हम लोग वन डायमेंशन मोशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस, तो वन डायमेंशन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारा जो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर आते हैं। ठीक है गाइस, क्या है यहाँ, बताओ ये क्या लिखा है गाइस, ये क्या लिखा है? क्या ये इक्वेशंस आपको पता है, मतलब कहीं पे सुने हैं क्या इक्वेशन क्या है? क्या इक्वेशन आपने देखे हैं, कुछ इक्वेशन देखे हुए टाइप के लगते हैं, बचपन में देखे होंगे, शायद बचपन में देखे होंगे। ठीक है ना, क्या बोलते हैं वी को हम लोग, क्या बोलते हैं वी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ये शायद से 9th स्टैंडर्ड में देखे होंगे आपने, बिल्कुल। आईसीएसई हो या एसएससी हो, सब लोगों को 9th स्टैंडर्ड में होते हैं। इनको हम बोलते हैं गाइस काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइस काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस? काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते कौन से? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा आपने नहीं देखा होगा, चौथा बताऊंगा मैं क्या है, लेकिन ये पहले वाले तीन तो देखे होंगे आपने। हाँ, वी को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं हम लोग? वी को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। मुझे तो जब बचपन में हम पढ़ते थे तो सीधा ऐसा लिखते थे, याद है आपको?
v इज इक्वल टू u प्लस at, ये बचपन में ऐसा लिख देते थे। फिर v इज कॉल, हम लोग को मतलब ये मैं जस्ट एक टर्म बोलता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फिर u को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, याद है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, याद है क्या सबको गाइस। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। ये सब हम लोग बचपन में बोलते थे। और टी इज कॉल्ड टाइम, टी इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। बट अब अपने यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे बताओ वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी जब हम लोग बोलते हैं ना, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है वेलोसिटी। गाइस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे अपन वेलोसिटी को, क्या बोलेंगे गाइस, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर का सिंबल यहाँ पे डाला है, देखो एक सिंबल ऐसे डाला हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सिंबल यहाँ पे डाला, वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, देखो वेक्टर का सिंबल यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपस बोलता हूँ, यहाँ पे जैसे ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस को क्या बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, आपके बचपन में इसमें एस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यू वापस इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के लिए अब तुम लोग बड़े हो गए हो भाई, आगे बढ़ चुके हो, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। देखो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो ऐसे लिखेंगे ना अपन, तो इसलिए इसे नहीं लिखा है यहाँ पे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी में वेक्टर यूज किया है। तो हम अभी बड़े हो गए नए, तो कुछ ना कुछ अलग पढ़ना है अपने को। और तीसरा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तीसरा फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो फोर्थ फॉर्मूला है वो मैं आपको अगले लेक्चर में, मतलब सेकंड लेक्चर में आपको डिराइव करवाऊंगा। ये तीन फॉर्मूले जो होते हैं, तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, आपको पता है तीसरा फॉर्मूला को भी लिखने के लिए ऐसा लिखा जाता है, वी वेक्टर डॉट वी, पता है डॉट प्रोडक्ट होता है ना, दो वेक्टर का भी मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है, तो इसको वी डॉट वी, उसको हम लोग लिखते हैं गाइस यू डॉट यू, और इसको लिखते हैं हम लोग 2a डॉट एस। लेकिन ये वाला हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी वोंट यूज दिस, वी वोंट यूज दिस। हम लोग किसको यूज करेंगे, सीधा इसको यूज करेंगे, विल यूज दिस। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। बचपन में 9th स्टैंडर्ड में ये आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। इट इज 2as, इट इज नॉट 2at, 2a, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको लिखने हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं क्विक आपको रिकैप देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। मतलब बचपन में क्या पढ़ा था, आपको कितना याद है वो मैं देखता हूँ, ठीक है guys? चलो पहले एक काम करो, हेडिंग डाल दो, लिख दो काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और यहाँ पे ये भी लिख दो, ये जो लिखा है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वन है, व्हेन ए इज कांस्टेंट। ए जो होता है ना एक्सेलरेशन, कांस्टेंट होगा तभी। अभी इसका मतलब क्या है वगैरह सब कुछ बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं बोला थोड़ा सा अलग वे में पढ़ेंगे अब। अरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग होता है, ठीक है। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। एस, या पूरा स्पेलिंग लिख दो, बस मैंने यहाँ पे लिखा है v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, a इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड दिस s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी t टाइम सबको पता है भाई, t और कुछ नहीं होता, टाइम ही होता है, ठीक है। देखो इसको, चलो हो गया लिख के गाइस, हो गया लिख के गाइस, गाइस लिख के हो गया क्या, लिख के हो गया। हाँ। अब मैं एक क्विकली एक दो तीन टर्म्स के बारे में बताता हूँ, क्विकली मैं दो तीन टर्म्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और दो तीन टर्म्स के बारे में बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पढ़ाऊंगा मैं,
थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पढ़ाऊंगा, सब लोग यहाँ पे देखो। दो टीम स्टब्स के बारे में पहले बताऊंगा मैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। वो सब 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 कुछ करूंगा यार, वो तुम्हारा कंडीशन वगैरह सब कुछ करेंगे, पहले सब यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो। पहले मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थोड़ा तो अपने देखा ही होगा, डिस्प्ले डिस्टेंस जो होता है इतना तो अपने को पता है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ लेंथ होती है, एक लेंथ हम लोग को मेजर करना पड़ता है। तुम लोग को सबको पता है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। मतलब डिस्टेंस को हम लोग सिंपली एस लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, एस वेक्टर लिखेंगे। ये सबको पता है कि नहीं। इसको एस लिखेंगे तो इसको एस वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ये मैंने दिया हुआ है। अब एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने दोनों टर्म लिख दिए। मुझे एग्जांपल बताओ, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक कार है, सब यहाँ पे देखो, कार यहाँ से निकली, ए पॉइंट से निकली, कार आगे गई आगे गई आगे गई, कार गई बी पे, और फिर कार टर्न मार के पीछे आई, ठीक है। नहीं, कार फिर देखो पहले ऐसे गई, इस डायरेक्शन में गई ऐसे, और फिर कार टर्न मार के पीछे आई, और फाइनली कार आई सी पे। अब ध्यान में रखना, ये जो टोटल है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गाइस 10 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया है गाइस 3 मीटर। तो कोई बोल सकता है ए टू बी टू सी, मतलब कार ट्रेवल किया ए टू बी टू सी, ए से लेके बी पे गई फिर सी पे गई। तो पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पे कार ए से बी पे गई, बी से सी पे आई, टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी लिखो भाई, बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। मीटर है, मीटर है, किलोमीटर वगैरह मत लिखो, मीटर। चलो, तो पहले कार क्या गई, कार क्या गई, आगे गई 10 मीटर, पीछे आई 3 मीटर। तो मुझे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड करते रहते, याद है कि नहीं आपको। अरे भाई डिस्टेंस होता है वो हमेशा ऐड होता है, पॉजिटिव। जितनी भी लेंथ होती है, मतलब आगे गया पीछे आया, हर एक लेंथ को ऐड करते जाओ। सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, 10 आगे गया प्लस 3 पीछे आया, तो कितना हुआ 13 मीटर। तो 13 मीटर इज माई डिस्टेंस, 10 + 3। बट मुझे बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट। कोई बोल सकता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हमेशा करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट करना होता है, आप यहाँ पे देखोगे मैंने ये चीज बताई थी, इनिशियल है फाइनल है, यहां से ऐसे जा रहा है या कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ फर्क पड़ता है क्या। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ऑलवेज कनेक्ट गाइस, शॉर्टेज डिस्टेंस, ऑलवेज कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सब लोग ध्यान से देखो, इनिशियल फाइनल को ऐसे कनेक्ट करना होता है। और ये एरो, ये वेक्टर है, वेक्टर, एंड दिस एरो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो इसमें आप देखोगे, सो दिस माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये 10 है ये 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ 7। मुझे तो क्या 7 हम लोग लिखना सही है, क्या डिस्प्लेसमेंट को 7 लिखना सही है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 7 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखूंगा गाइस। डिस्प्लेसमेंट को बोला है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ कितना होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। तो आपको मैंने एक चीज आपको यहाँ पे बोली थी, सब लोग सुनो, सब लोग यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, गाइस गाइस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज कार इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मुझे बताओ ऐसे वेक्टर गाइस, ऐसे वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं उसको हम कौन से वेक्टर बोलते हैं।
थोड़ा सा याद करो अपन ने क्या बोला था। अरे आई कैप भूल गए क्या? आई कैप भूल गए यार तुम लोग, मुझे लग रहा है भूल गए, नहीं भूल गए? याद है सबको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं? 7 आई कैप। भाई याद है? 7 आई कैप याद है? सो इफ द वेक्टर्स आर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? आई कैप। ठीक है। इफ द वेक्टर्स आर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, देखो ये वाले वेक्टर आई कैप होते हैं, ये वाले निगेटिव एक्सिस वाले माइनस आई कैप होते हैं। हाँ, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले वेक्टर क्या बोलते हैं? ऊपर वाले वेक्टर होते हैं जे कैप, याद है? ऊपर वाले अलोंग वाई एक्सिस वाले होते हैं जे कैप, नीचे वाले क्या होते हैं? माइनस जे कैप। सबको याद है? तो मुझे बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिखूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 आई कैप होगी कि नहीं होगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 आई कैप। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसी ने पूछा कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसी ने बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो सिर्फ 7 लिखेंगे। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वी राइट ऐसे ना, 7। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं भाई, बताओ मुझे। चलो एक क्वेश्चन और दूं मैं, एक क्वेश्चन और दूं गाइस, एक क्वेश्चन और दूं क्या? इसी में सेम टाइप का तो ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 7 आई कैप। सिंपल सी बात है, ठीक है? ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 7 मीटर। तो जैसे यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऐसे 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 लिखा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्टली 7 मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 मीटर लिख सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है मैंने। हाँ, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 7 आई कैप। ठीक है, चलो आगे करते हैं। सेम ये सब लॉजिक है, मतलब ये जो मैंने बोला है यहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव आई कैप, पीछे माइनस आई कैप, ये आपको दिमाग में रखना है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? इनिशियल एंड फाइनल में, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट नाउ यू नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बचपन से ऊपर आ चुके हो आप लोग को पता है हाउ टू राइट वेक्टर क्वांटिटी वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 लिख के हुआ है क्या इसको? लिख के हो गया? चलो एक 15 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। 15 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो, दे रहा हूँ मैं 15-20 सेकंड दे रहा हूँ। चलो 1 मिनट ले लो, चलो करो फटाफट। चलो हो गया है। अब एग्जाम्पल 2, सब लोग देखो यहाँ पे, सेम सेम टाइप का एग्जाम्पल, सेम टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम्म, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3। यहाँ पे एक कार है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक कार है। पहले देखो कहाँ से निकल रही है, ए पॉइंट से निकली, बी पॉइंट तक पहुंची। ठीक है, बी पॉइंट पे उसने ए से निकली, बी पे गई, फिर बी से वापस यू टर्न मारा, इधर आई, इधर आई, इधर आई, और यहां से इसको क्रॉस करके इधर तक गई, फाइनल पहुंचा सी पॉइंट पे। तो कैसे ट्रेवल किया इसने, कार आगे गई, फिर टर्न मारा और फिर ऐसे गई। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये दिया है कुछ 10 मीटर,
और ये जो डिस्टेंस है ये दिया है कुछ 7 मीटर। तो बोला है इसमें दो क्वेश्चंस है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। ठीक है, जब एक बार तो ट्रेवल कैसे करी पता है, देखो एक बार कार ट्रेवल करती है, ए से बी पे गई, बी से ए पे आई, ए से बी पे और बी से ए पे। एक भी कैसे गई, ए से बी पे आई, बी से ए पे आई और ए से सी पे गई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस में फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्वेश्चंस में फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें भी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले आपको लिखना है, क्वेश्चन आपको पहले लिखना है। कार कैसे गई, कार ए से बी पे, बी से ए पे और फिर ए टू सी पे। तो पहले केस में बताओ, ये पहला वाला क्वेश्चन है मेरा एग्जांपल 2 में, दिस इज माय ए क्वेश्चन, दिस इज माय बी क्वेश्चन। दोनों में ए एंड बी में, दोनों में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ फटाफट, चलो लिख के इसमें डाल दो। पहले फटाफट, पहले तुम लोग खुद करो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले केस जब ए टू बी टू ए, पहले तो मुझे बताओ ए टू बी टू ए में क्या होगा। पहले कार यहां से निकली, आगे गई, फिर वापस पीछे आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल लेंथ कितनी है, आगे 10 मीटर, पीछे 10 मीटर, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐड होते जाएगा। 10 + 10 गाइस, 10 + 10, आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। 10 + 10 20 मीटर। हाँ बट मुझे बताओ इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। भाई ए से निकली बी पे गई, बी से निकली ए पे आई, उधर ही आई वापस। अरे भाई उधर, जब कोई भी कार उधर उसी पॉइंट से उधर घूम के, इधर उधर किधर भी घूम के वापस उसी पॉइंट पे आती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, कहीं डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। ध्यान में रखना एक चीज, कभी भी ध्यान में रखना कि कोई भी चीज इनिशियली यहां से निकली, घूम धाम के इधर इधर करके वापस फाइनली इधर ही आई। ठीक है, तो डिस्टेंस तो पूरा का पूरा लेंथ होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब वेक्टर होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल फाइनल एक ही जगह पे है, तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। देखो यहाँ पे, ठीक है गाइस। हाँ
सेकंड इसमें ए से बी पे गई, बी से सी तक पहुंची। देखो ए से बी, बी से ए टू सी, मतलब कार ऐसे जाके ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ए बी ए सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 + 10 + 7, 10 सबका आया क्या आंसर? 27 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इज 27 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू कनेक्ट, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, दिस इज माई फाइनल पॉइंट। कोई बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा? ये सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस केस में, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे कितना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? ये पीछे है कि नहीं है? अरे दिख रहा है भाई, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं भाई। 3 कैसे? ये दिख रहा है तुमसे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा है, 7 लिखा है ना तुमको, इनिशियल फाइनल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है यहाँ पे? वेक्टर कितना है? चलो वेक्टर पहले बताओ ना कितना होगा। 3 कहाँ से आया भाई? यहाँ पे दिख रहा है ये 7, इसका जो ये जो टोटल लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस इज 7, राइट? दिख रहा है ना 7 यहाँ पे। सो इट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट? -7 आई कैप। डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन कहाँ पे? इनिशियल टू फाइनल, पीछे है, डायरेक्शन पीछे है। अरे भाई डायरेक्शन पीछे है, तो पीछे का डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? -7 आई कैप हो गया। समझे गाइस? इट इज -7 आई कैप। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? कोई बोलेगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? वो तो 7 है, इट इज 7 मीटर, राइट गाइस? ध्यान में रखना। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल, कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल एंड यू आर डन। कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल, यू आर डन। ठीक है? हाँ, कोई बोले सर इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे? अरे भाई अभी तो बोला मैंने, एग्जाम्पल 3 यहाँ पे नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? कोई कार यहां से निकली, घूम घाम के कैसे भी घूमो और वापस इधर ही आई, तो इनिशियल फाइनल एक ही पॉइंट हो गया कि नहीं? इनिशियल भी उधर, फाइनल ही इधर। तो मुझे बताओ इसके अंदर का, इनिशियल फाइनल के अंदर का डिस्टेंस कितना है? 0 है। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? 0 है। तो ध्यान में रखना, कहीं कभी भी उसी पॉइंट पे वापस आता है तो 0 होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज 0 इस केस में, तो इसलिए वो 0 आ गया पहले केस में। पहला केस क्या दिया है? ए बी ए ना, ए से बी पे गई, बी से ए पे आई। ठीक है, चलो इसको लिख दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिख दो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखना, तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया गाइस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। सबको समझ में आ रहा है? आई कैप माइनस आई कैप, नहीं सबको समझ में आ रहा है? आई कैप एंड माइनस आई कैप। चलो अच्छी बात है। एक छोटा सा और एक एग्जांपल। कर्व रूट, मानस कर्व रूट जो होता है ये आता है गाइस 2 डायमेंशन मोशन में। इसका एग्जांपल अभी नहीं दूंगा मैं थोड़ा सा बोला ना, मैंने जो इनिशियली कई जो पहले बैच को, जो ओल्ड बैच को मैंने पढ़ाया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया है। आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ओल्ड बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, वो आप देख देख के आओ और बैठो लेक्चर में, तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ओल्ड बैच की रिकॉर्डिंग्स है, राइट? तो डबल डबल मेहनत करो। ठीक है, कर्व के छोड़ दो वो सब, लोग कुछ बोलते हैं तो उसको सुनने का नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 3। अब ऐसा पकड़ लो गाइस, मुझे यहाँ पे बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, एक टॉवर है, बड़ी सी बिल्डिंग है गाइस, बड़ी सी बिल्डिंग है, 50 मीटर की बड़ी वाली बिल्डिंग है। मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ये बॉल है। ठीक है, एक अपने बिल्डिंग से बॉल को ऊपर थ्रो किया। अब देखो सुनो क्या किया बॉल ने। बॉल देखो क्या किया, बॉल ऊपर गया और बॉल ऐसे करके नीचे आया। ठीक है, बॉल ऊपर गया पहले और बॉल ऊपर जाके नीचे आया। ठीक है, और यहाँ पे देखो एग्जांपल 4, सेम यहाँ पे एकदम इजी दे रहा हूं, और बॉल को ग्राउंड से ही थ्रो किया। एक बॉल है, उसको ग्राउंड से थ्रो किया, बॉल ऊपर गया तो बॉल पहले ऊपर गया ऐसे और वापस नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाके बॉल नीचे आया।
ठीक है। अब बोला है, अब यहाँ पे देखो, पहले केस में ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा, मुझे तो बॉल ऊपर गया और नीचे आया टोटल, तो यहाँ पे बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कोई बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या है, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, इसमें देख क्या दिया है, एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग से बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल ऊपर गया और नीचे आया। तो पहले में मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे इधर बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये भूलो मत ऊपर वाला वो वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, याद है जे कैप? भाई ऊपर वाला सारा वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। नीचे वाला वेक्टर क्या होता है, नीचे वाले वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस जे कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। और मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, सो आई हैव आस्क्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा यहाँ पे क्या होगा, और ऊपर में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ क्या होगा, पहले में एंड दूसरे में, दोनों में। गाइस अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 3 सब यहाँ पे देखना है, सबको यहाँ पे देखना है। मुझे बताओ क्या अपने को इस क्वेश्चन में, जो एग्जाम्पल 3 में बॉल जब ऊपर जाके नीचे आया, क्या हमको ऊपर वाला जरूरत है, ऊपर वाले डिस्टेंस की जरूरत है क्या गाइस? अरे मुझे एक बात बताओ, जब बॉल ऊपर गया और ऐसे करके जब नीचे आया, तो क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये ऊपर वाले की डिस्टेंस की जरूरत है क्या? क्या इसकी जरूरत है अपने को, ऊपर वाला ये कितना होगा, इसकी जरूरत है क्या? सिंपल सी बात बताओ ना भाई, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कैसे करते हैं हम लोग, ये इनिशियल होता है, फाइनल होता है। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट के, देखो बॉल ऊपर जाके नीचे आया, अपने को सिर्फ इनिशियल फाइनल की जरूरत है फॉर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस के लिए जरूरत है, डिस्टेंस के लिए फिर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सब करना पड़ेगा, बट अपने को डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरत नहीं है। इतना समझ में आएगा ही? तो मुझे बताओ, ये इनिशियल है, फाइनल है, तो वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? हाउ टू ड्रॉ वेक्टर इनिशियल से फाइनल? देखो ऐसे होगा कि नहीं, ये हो जाएगा मेरा इनिशियल से लेके फाइनल तक। कभी वेक्टर देखो ध्यान में रखना, इनिशियल से फाइनल ऐसे होगा। अब मुझे तो इनिशियल से फाइनल हम लोग करेंगे नीचे ऐसे, इनिशियल से फाइनल हम लोग करेंगे, तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे कितना होगा, इसके एंगल 50 और नीचे है तो क्या होगा, माइनस जे कैप, ऊपर प्लस जे कैप, तो नीचे क्या है, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, -50 जे कैप। सबको समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये कितना, -50 जे कैप। सेकंड में मुझे बताओ, चलो सेकंड में मुझे बताओ भाई, इनिशियली यहां से थ्रो किया, बॉल ऊपर गया, बहुत गंदी तरीके से ड्रॉ किया है, लेकिन अभी समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसा गया और ऐसा आया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे वापस फाइनली इधर ही आया, ऊपर जाके ऐसे नीचे आया वापस, इसी पॉइंट पे आया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या, इनिशियल फाइनल दोनों पॉइंट इधर ही, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बॉल को जब मैं ऊपर थ्रो करके, ऊपर जाके बॉल जब हाथ में वापस आता है, तो मुझे बताओ, कोई भी बॉल कैच के जब हम खेलते हैं ना, सो एक बंदे ने बॉल ऐसे ऊपर थ्रो किया, वापस बॉल गया और हाथ में ही कैच किया उसने, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल का, जीरो, ठीक है। हाँ, सपोज आप लोगों ने क्या किया, बॉल को ऊपर थ्रो किया और हाथ निकाल दिया, तो बॉल तो नीचे गिरेगा ना जमीन पे, तब उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। तो यही तो केस है ना, ये चीज, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नीचे हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलो, तो ये भी दो एग्जांपल लिख दो।
हो गया लिख के गाइस, हो गया लिख के गाइस सबका? अरे सबका हो गया क्या? एक मिनट, कितने लोग यहाँ पे ओल्ड बैच में, ओल्ड बैच से भी बैठे हुए आज? ओल्ड बैच के कितने लोग बैठे हुए, हैंड रेज कर लो। ओल्ड बैच से सिर्फ हैंड रेज करो, जो ओल्ड बैच में बैठे हैं और अभी यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग हैं? जस्ट हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो गाइस, जो ओल्ड बैच से यहाँ पे बैठे हैं। ओल्ड बैच वाले लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, हैंड रेज कर लो, ओल्ड बैच वाले। ठीक है, हैंड डाउन कर लो गाइस, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। हम्म, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, सब लोग ध्यान से देखो। ठीक है, ये हो चुका है आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 हो चुका है, एग्जाम्पल 4 भी हो चुका है। गाइस गाइस, अब तुम लोग को मतलब आगे आगे बढ़ने के पहले सब लोग यहाँ पे देखो, कुछ टर्म्स, जैसे इतना तो आपको पता चल गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस मतलब लेंथ को ऐड करते रहो, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल फाइनल वेक्टर होता है। ठीक है, सिमिलरली दो टर्म, जैसे हमने डिस्टेंस बोला तो डिस्टेंस जैसे मैंने बोला, ठीक है, और फिर मैंने एक दूसरा टर्म यूज किया डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैं आपको बोला कि भाई डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है, तो सिंपल एस लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे और एक टर्म आता है स्पीड, सबको पता होगा स्पीड। इसको स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग अपना बेसिक डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे होता है जब मैं स्पीड लिखता हूं तो स्पीड क्या हो गया, स्केलर हो गया ना, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी। अब जब यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखता हूं तो वेलोसिटी क्या हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना, वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर लिखते हैं। क्यों वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है ना यहाँ पे, टी टाइम है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी में फर्क क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान में रखना, जब भी मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब सपोज एक कार है वो जो ट्रेवल करी इस डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलते हैं ना इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, या ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। सपोज उसने ऐसे किया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन ये वर्ड यूज करते हैं, राइट, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि कार की वेलोसिटी है, लेट्स से कार की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या था, यू था, याद है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या था, यू। तो हम लोग बोलते हैं ना कार की इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। कार की लेट्स से एक कार ट्रेवल करी, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आने वाले, ध्यान में रखना। ये जब मैं टर्म्स यहाँ पे ऐसे यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पे बोला एक रोड है, रोड पे कार है, कार जा रही है अपनी मस्त, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा कि कार की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कार की इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला कि जैसे 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखा होगा सपोज यू। और कार जब यहाँ पे पहुंची तो कार की यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, अब इनिशियल फाइनल ये वर्ड तो आपको सबको पता है, इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल, फाइनल मतलब क्या, फाइनल। इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी को वी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं। वी होता है, सपोज मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड, तो देखो डायरेक्शन भी जोड़ दिया है, तो मुझे तो ये तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो यू वेक्टर लिखेंगे अपन। यू वेक्टर को क्या लिखेंगे गाइस, इसमें यू वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब क्या 2 i कैप लिखेंगे कि नहीं, अरे यू को क्या लिखेंगे, 2 i कैप लिखेंगे। वी वेक्टर को क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे, 10 i कैप लिखेंगे। किसी ने बोला कि ये टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है, किसी ने बोला ये टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है, इधर से इधर, ये डिस्टेंस जो कवर किया है वो 10 मीटर है, तो मुझे तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे कि नहीं, इसको क्या लिखेंगे गाइस, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर 10 i कैप। अब मुझे बताओ बचपन में और इसमें फर्क क्या है, ध्यान में रखना, बचपन में और इसमें फर्क ऐसा है कि बचपन में हम लोग को आई कैप क्या होता है वो पता ही नहीं था, हम लोग को पता ही नहीं था वेक्टर क्या था, लेकिन अपने को भी पता है वेक्टर होता है, हम लोग को पता है
अलोंग एक्स एक्सिस सारे वेक्टर्स आई कैप होते हैं, अलोंग वाई एक्सिस सारे वेक्टर्स माइनस आई कैप होते हैं, ऊपर जे कैप माइनस जे कैप। तो हम अभी बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेक्टर्स यूज करेंगे। हम लोग को पता है भाई कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को भी पता है व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट? राइट गाइस? तो ये आपको समझना जरूरी है। सो नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? ध्यान में रखना गाइस, एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन ही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब मैं एक्सेलरेशन ये वर्ड यूज करूंगा, एक्सेलरेशन ये जब मैं वर्ड यूज करूंगा, तो मुझे बताओ इसका मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कोई बोल सकते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर या स्केलर है। जैसे यहाँ पे देखो ना, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? भाई एक्सेलरेशन एक ही जगह पे आता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज माय एक्चुअल डेफिनेशन। वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। सो एक्सेलरेशन का कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं है कि ये एक्सेलरेशन का स्केलर होता है या एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी ओनली। सो एक्सेलरेशन की जगह हम लोग हमेशा ए वेक्टर ही लिखेंगे, ठीक है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर विच इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v final माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम अपॉन t। समझ रहे हैं? ये हमेशा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? जैसे ये वाला है, ये स्केलर है, ये दोनों क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है? ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर है। वैसे एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, वेक्टर ही होगा। समझ में आ रहा है? इतने टर्म्स लिख दो यहाँ पे, ये टर्म लिख के रखो गाइस। जैसे मैंने बोला है, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लिक हो जाए, ठीक है? फाइनली अपना मेन एम क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? शुड नो ऑल द टर्म्स, आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए क्या कैसे करते हैं। उमेश स्पीड एंड वेलोसिटी देख ले। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिखते लिखते समझ, वापस वापस नहीं बताऊंगा मैं। गाइस जिन लोग का देखो, कुछ लोग का जो कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा वीक होता है, मतलब वो देखते देखते ऐसे कुछ अलग ही सोचते हैं, ठीक है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो देखते देखते, मतलब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, कुछ अपना अलग ही सोच रहे हैं या पीछे वाला कुछ सोच रहे हैं। गाइस ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, ना कि पीछे का सुनो, ठीक है? और कुछ लेक्चर आपको समझ में नहीं आता होगा तो गाइस उसी टाइम पे वापस इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, आज के आज, ठीक है? तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ध्यान में रखना। स्पीड स्केलर है, वी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एस बाय टाइम, बस काम खत्म। हम लोग ऐसे टर्म्स यूज करेंगे। इसको यू को हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, एस डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप के टर्म्स। अरे मानस अभी कुछ मत सोचना, मैंने क्या बोला, ये तुम लोग पिछले वाला सब कुछ एवरेज स्पीड वगैरह मैंने वर्ड यूज किया क्या, एवरेज इंस्टेंटेनियस वगैरह कुछ नहीं ना। अब वो तुम जो कुछ पढ़ के आए हो उसका मत देखो, मैं बोला ना, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कुछ मत सुनो। पिछले वाला जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही देखते रहो।
चलो गाइस, समझ में आ गया? ये समझ में आया सबको गाइस? ये सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या टर्म्स मैंने बताया? सब लोग यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या क्या टर्म्स हमने बताए। मैंने आपको टर्म्स बताया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब दिमाग में डालो। डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर ज्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं अभी, तो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अपने को डिस्प्लेसमेंट को आज ज्यादा भाव देना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओके। वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब आइदर आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे, ठीक है? ठीक है। फिर उसके बाद दो टर्म और, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? हम लोग बोले ना मेरे गाड़ी का स्पीड 100 km/h है। स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन जोड़ दो, स्पीड को डायरेक्शन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा, बराबर। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो हम अभी किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे वेलोसिटी। कुछ नहीं, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपने बचपन में पढ़ा नहीं। आपको बचपन में स्केलर वेक्टर पढ़ाते नहीं थे, इसीलिए आपने सिर्फ स्पीड स्पीड स्पीड। और हम लोग इन जनरल जो डेली यूज में हम लोग वर्ड भी जो यूज करते हैं वो स्पीड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं अपने आजू बाजू में वो बिना साइंस पढ़े हुए रहते हैं, गलत साइंस पढ़े हुए रहते हैं, तो इसलिए वो लोग स्पीड बीड वर्ड यूज करते रहते हैं। आप लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वेलोसिटी विद डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी इतनी है, या फिर एक्चुअली डिफाइन करेंगे इसमें, वेलोसिटी का मेरा मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है? ऐसा बोलोगे, सिंपल सी बात है। ऐसा तो आप घर पे जब बैठे हो और आप मम्मी पापा के साथ जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, और ऐसा थोड़ी बोलोगे आप हमारे अपने कार का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना, अपने कार के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, बोलेंगे क्या बोला? तो आप लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे? इसका स्पीड इतना है, इसका स्पीड इतना है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है? घर वालों को खुश करने के लिए हम लोग वो वर्ड यूज करेंगे जो उनको समझते हैं। और इन बिट में आपके दिमाग में तो चलना चाहिए कि भाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है? चलो, जैसे हम भी अभी घर में अपन बोलते हैं ना, लाइट आई, लाइट गई, बोलते हैं ना अपन। तो अपन करंट को क्या यूज करते हैं? वर्ड कौन सा यूज करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसा नहीं बोलते करंट इलेक्ट्रिसिटी गया, ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा तुम वर्ड यूज करते हो क्या? नहीं ना। हम लोग क्या बोलते हैं? घर में लाइट आ गई, लाइट गई, ठीक है? तो ये कॉमन जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो वर्ड्स अलग होते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है? चलो, अब गाइज, जो मुझे आपको जो वर्ड्स सिखाने थे, ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है? और जो हम लोग ने देख लिए, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा, डिस्प्लेसमेंट विच इज माई वेक्टर क्वांटिटी। देन सेकंड वर्ड इज वेलोसिटी, अगेन दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? मुझे बताओ, किसी को पता है क्या एक्सेलरेशन में भी 2 टर्म यूज होते हैं? एक्सेलरेशन में कभी कभी आपको पता है 2 टर्म्स यूज होते हैं। चलो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी सब लोग को पता है। हम लोग को ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करना है सबके लिए। एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाली वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। कोई भी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? आई कैप लिखेंगे। इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा तो, इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? माइनस आई कैप, ठीक है? जेड एक्सिस हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, जेड एक्सिस हम लोग यूज करेंगे थोड़े से अपर लेवल वाले क्वेश्चंस के लिए बाद में, ठीक है? जो प्रॉपर जेई एडवांस वाले लोग होंगे। ऊपर वाला होगा जे कैप, नीचे वाला होगा माइनस जे कैप। सबको याद है क्या? ये साइन कन्वेंशन यूज करना है, ये साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो मुझे बताओ, कभी भी मैंने ये डिस्प्लेसमेंट ऐसी दी होगी, एग्जाम्पल, एक मेरी डिस्प्लेसमेंट इधर है एस वेक्टर, दूसरी मेरी डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे है मेरी एस वेक्टर। तो मुझे बताओ, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 7 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है? 7 मीटर, 5 मीटर। तो मुझे बताओ ऊपर वाले को क्या यूज करेंगे? ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा? 7 आई कैप होगा, ठीक है? ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? -5 आई कैप होगा। हाँ, कोई बोलेगा सर मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरा सपोज ऊपर है, हाँ मैं ऐसे ही जस्ट लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर है 2 मीटर। तो मुझे बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा?
टू जे कैप, आई कैप मत बोलो, ऊपर है टू जे कैप, नीचे माइनस टू जे कैप, ठीक है। साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ रहा है? साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ रहा है? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट का तो एकदम सिंपल है। हाँ, वेलोसिटी में दो तीन टर्म्स ऐसे ऐसे दिखेंगे। मैं बोलूंगा इस कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो मैं ऐसा 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 लिखूंगा, सिंपल, ठीक है। कभी कभी ये यू वेक्टर, यू का मतलब समझ जाओ, यू का मतलब अभी इनिशियल नहीं बोलूंगा, तो इनिशियल को वी आई नहीं लिखेंगे अपन, अपन लिखेंगे यू, क्योंकि अपन बचपन से यूज करते आ रहे हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो कभी वही मेरी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी होगी, कभी कभी फाइनल वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी का मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो मुझे बताओ, सपोज इनिशियल वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड ना। स्पीड यूनिट तो सेम ही होगा ना स्पीड का, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड। मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखेंगे? यू को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे यू वेक्टर क्या लिखेंगे इस डायरेक्शन में? तो क्या लिखेंगे? सिंपल, 4i कैप, 4i कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर इसको क्या लिखेंगे? यू वेक्टर को 2i कैप। आपको समझ में आ रहा है? 2i कैप, सॉरी 2j कैप, मैं गलत बोला, 2j कैप, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? वी वेक्टर को, वी वेक्टर नीचे क्या लिखेंगे? -10j कैप। सबको समझ में आ रहा है क्या? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, जे कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस आई कैप। सबको समझ में आया? इतना पार्ट सबको समझ में आया क्या वेलोसिटी का? गाइस अब सब ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन, जब मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन वेक्टर, आपको पता है एक्सेलरेशन के साथ दो और वर्ड आते हैं, मतलब कुछ कुछ और वर्ड यूज करते हैं, पता है आपको? कभी किसी ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन में दो वर्ड यूज होते हैं? यस, डिसेलरेशन, कुछ लोग डी एक्सेलरेशन, सो डी एक्सेलरेशन, ठीक है, या रिटार्डेशन। पता है रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं हम लोग। सो कभी मुझे बताओ, जब आप एक्सेलरेशन वर्ड एंड रिटार्डेशन वर्ड कब यूज करो? हम एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ये दोनों वर्ड कब यूज करते हैं? कब बोलते हैं, कब की हम लोग कब बोलते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है? हम ऐसा कब बोलते हैं कि गाड़ी डी एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है? नॉर्मल 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 मुझे बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलो अभी, ठीक है। हम कब बोलते हैं कि गाड़ी हमारी एक्सेलरेट कर रही है, गाड़ी का एक्सेलरेशन है, कब बोलते हैं? कभी ऐसा नहीं बोलते एक्सेलरेशन कम हो रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ध्यान में रखना, आपने कभी देखा होगा गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा होगा, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब हम लोग, हमारा पहले हम लोग रुके हुए, गाड़ी रुकी हुई, ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी रुकी हुई है, मतलब जीरो, उसका स्पीड कितना है? 0। गाड़ी का स्पीड बढ़ना चालू हो गया, गाड़ी का जैसे स्पीड बढ़ना चालू हो गया, 0 का, 10 का, 20 का, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी का स्पीड जैसी बढ़ने लगा, जैसी स्पीड बढ़ता है, तो हम क्या बोलते हैं? गाड़ी में क्या है, एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? क्या बोलते हैं? गाड़ी के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है भाई, गाड़ी ने एक्सेलरेटर दबाया, आप बोलते हैं ना, अरे भाई ड्राइवर एक्सेलरेटर दबा, या आप ही लोग बैठे होगे तो हम एक्सेलरेटर दबाते हैं और गाड़ी फास्ट जाती है। सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड इंक्रीजेस। सो हम लोग व्हेन वी यूज एक्सेलरेशन टर्म, स्पीड इंक्रीज करने के लिए। व्हेन वी यूज रिटार्डेशन टर्म या डी एक्सेलरेशन कब यूज करते हैं टर्म, ठीक है, कब यूज करते हैं? जब स्पीड डिक्रीज होता है, मतलब आप 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, सामने स्पीड ब्रेकर दिखाई दिया, तो आप क्या दबाते हो? ब्रेक दबाते हो। आपने देखा होगा, जैसे ही आपने ब्रेक दबाया, आपके कार का स्पीड कम होना चालू हो गया, और कार का स्पीड कम होते 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 0 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया, आपका स्पीड बढ़ गया, जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, आपका स्पीड कम हो गया और 0 हो गया, राइट, या 0 हो गया, जो भी होगा। जब कार का स्पीड कम होता है, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, वी यूज एक्सेलरेशन टर्म। एक्सेलरेशन ये टर्म कब यूज होता है? एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। डी एक्सेलरेशन,
ठीक है, और रिटार्डेशन, दोनों में से कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो। रिटार्डेशन, ये टर्म कब यूज होता है? व्हेन स्पीड स्पीड डिक्रीजेस। ये समझ में आए? मुझे बताओ, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है वो समझ में आया आपको? एक्सेलरेशन टर्म इज यूज व्हेन स्पीड इंक्रीजेस। डीएक्सेलरेशन टर्म और रिटार्डेशन टर्म यूज होता है जब स्पीड डिक्रीजेस, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है तुमको गाइस इतना? अब इसका और जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं उसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मैंने आपको सपोज बताया, तो आपको देख के पता नहीं चलेगा कौन सा एक्सेलरेशन है। अब मुझे तो यहाँ पे एक चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। ये मेरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर, आपने देखा होगा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है। देखो, नॉर्मल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मीटर होता है, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, और उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बराबर ना? हाँ। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन इज लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। मुझे बताओ इसमें कौन सा एक्सेलरेशन है, कौन सा रिटार्डेशन? इसमें एक्सेलरेशन कौन सा, रिटार्डेशन कौन सा? तुमको क्या लगता है कौन सा एक्सेलरेशन है, कौन सा रिटार्डेशन है? अब सब लोग यहाँ पे गलती करोगे। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे गलती करोगे। यहाँ पे ना कोई एक्सेलरेशन है। हम यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा रिटार्डेशन बोल नहीं सकते। गाइस गाइस गाइस, तुम बोलोगे गाइस ये एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स, ये ए वेक्टर, सिर्फ हम वेक्टर लिखेंगे अभी। यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। तुम लोग ये सब कैसे समझ में नहीं आया? हमने तो ये पढ़ा है कि भाई एक्सेलरेशन मतलब ऐसे निगेटिव डायरेक्शन वाला तो एक्सेलरेशन होता है, पढ़ा है कि नहीं आपने? एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन वाला तो हमेशा एक्सेलरेशन हम लोग बोलते थे, डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलते थे। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते थे। गाइज ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है, वापस बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या है वो बताऊंगा, उसके पहले देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है। यहाँ पे 2 i कैप, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है इस केस में? -4 i कैप। ये पहले मुझे तो समझ में सिर्फ लिखने के लिए, वेक्टर वेक्टर समझ में कैसे लिखना है। दिस इज माई ए वेक्टर 2 i कैप, यहाँ पे ए वेक्टर -4 i कैप। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, 2 i कैप है, यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, -4 i कैप है। और इतना सब कुछ लिखो जो मैंने लिखा है। चलो यहाँ पे जो इस पे जो लिखा है मैंने वो सब कुछ लिखो चलो। ठीक है, देख ये वाला जो टर्म है ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म है। ये वाला इधर से इधर जो है वो है वेलोसिटी वाला टर्म ऊपर, और नीचे वाला जो है वो एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। गाइस हो गया, लिख के हो गया आपका ये सबका? ये लिख के हो गया क्या?
जोया शायद तेरा ही स्क्रीन ब्लर है। गाइस स्क्रीन ब्लर है या सही है? कोई बोल रहा है कि स्क्रीन ब्लर है, पता नहीं मुझे। शायद से सही है, क्लियर है, ठीक है चलो। तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब सब लोग यहाँ पे देखो। गाइस 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 गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि इसमें किसको क्या क्या लिखेंगे। एग्जाम्पल वन, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, मुझे बताओ क्या क्या लिखोगे। मतलब मुझे साइन कन्वेंशन चाहिए। चलो इन सब में मुझे सब साइन कन्वेंशन डालो, पहले साइन कन्वेंशन, सबका साइन कन्वेंशन डालो और मुझे बताओ क्या क्या कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, पहले में इसमें सब में साइन कन्वेंशन डालो सब लोग। सिर्फ साइन कन्वेंशन, सिर्फ साइन कन्वेंशन डालो। क्या है साइन कन्वेंशन? मतलब यू वी ए सबको ना इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे तो पहले में यू वेक्टर को क्या लिखेंगे? व्हाट इज यू वेक्टर? इसमें यू वेक्टर को क्या लिखेंगे? यू 0 मीटर पर सेकंड है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जीरो लिखेंगे, जीरो आई कैप लिखेंगे। तो जीरो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, जीरो लिख देते, नल वेक्टर। वी वेक्टर को क्या लिखेंगे? वी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस है, क्या लिखेंगे? 10 आई कैप, 10 आई कैप लिखेंगे। चलो 10 आई कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? बिल्कुल 2 आई कैप लिखेंगे, 2 आई कैप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एस वेक्टर को क्या लिखेंगे? एस वेक्टर को क्या लिखेंगे? 10 आई लिखेंगे, 10 आई कैप बराबर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब 10 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, ये सब उधर लिखा है। यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले, मुझे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए समझ में आया आपको सबको ये क्या है? ठीक है, हाँ। सेकंड में क्या बताओ, सेकंड में बताओ क्या होगा? यू वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज यू वेक्टर? यू वेक्टर क्या है? 10 आई कैप। वी वेक्टर क्या है? वी वेक्टर क्या है? 2 आई कैप। और मुझे बताओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर को यहाँ पे -4 आई कैप। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आए? चलो एग्जाम्पल 3 यहाँ पे देता हूं मैं, इधर कोने में एग्जाम्पल 3 देता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज यू वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर? यू वेक्टर को क्या लिखेंगे यहाँ पे? इस केस में यू वेक्टर को क्या लिखेंगे? पीछे है, वी वेक्टर भी पीछे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 आई कैप। वी वेक्टर, वी वेक्टर क्या? -10 आई कैप। एंड एक्सेशन वेक्टर भी क्या होगा? एक्सेशन वेक्टर क्या होगा? -2 आई कैप। ठीक है, मुझे तो ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया क्या? कोई मुझे बोल सकता है यहाँ पे थोड़ा सा देख के, किस एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 किसमें एक्सेलरेशन है, किसमें डी एक्सेलरेशन है? इन तीनों में किसमें एक्सेलरेशन है, किसमें डी एक्सेलरेशन है? चलो मुझे बताओ एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 किसमें एक्सेलरेशन है और किसमें रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन? किसमें एक्सेलरेशन है, किसमें रिटार्डेशन? कोई बोल सकता है?
किसमें एक्सेलरेशन, किसमें रिटार्डेशन, बताओ। किसमें एक्सेलरेशन है, किसमें रिटार्डेशन है गाइस? गाइस गाइस गाइस, सब अब सब यहाँ पे देख लो, सब अच्छे से यहाँ पे देख लो। बहुत सारे लोग, पहले मुझे बताओ ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 पूरा का पूरा आप लिखो। गाइस पूरा का पूरा आप लिखो, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 पूरा का पूरा अच्छे से लिखो आप। चलो फटाफट लिखो गाइस, फटाफट आप लोग लिखो। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 फटाफट लिखो आप। अब सब लोग सुनो, सब लिखते लिखते अब सब लोग पहले यहाँ पे देखो और फिर लिखो चाहिए तो। गाइस 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 गाइस, मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान में रखना, दो में लिख रहा हूँ ध्यान में रखना। इसमें फिर आप लोग खुद सोचो क्यों है। इसमें है एक्सेलरेशन, सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें एक्सेलरेशन है। एग्जाम्पल 2 में है रिटार्डेशन। ये तो मोस्ट प्रॉब्ली सबने सही किया है। एग्जाम्पल 3 मोस्ट प्रॉब्ली सब लोगों ने गलत किया है, एक आध दो लोगों ने सही किया है। एग्जाम्पल 3 में देखो, इसमें भी एक्सेलरेशन -4 आई कैप है, इसमें भी एक्सेलरेशन -2 आई कैप है। तो लोगों ने क्या लिख दिया, रिटार्डेशन गाइस, लेकिन एग्जाम्पल 3 इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल 3 इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल 2 रिटार्डेशन, एग्जाम्पल 1 एक्सेलरेशन। अब क्यों, क्यों ये सोचने के पहले पहले लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है चेतन, तू सही था, एक दो लोग सही थे, लेकिन ये पहले लिखो, आप लोग लिखो। चलो इनको लिखो फटाफट। यश, यहाँ पे कोई फोर्सेस बेसिस तो है ही नहीं, कहाँ पे फोर्स कहाँ से आया? भाई वर्ड्स तुम ऐसे कैसे यूज करते हो? हम लोग अभी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स क्यों बात कर रहे हो तुम? सब इधर उधर के वर्ड्स यूज मत किया करो भाई, सब इधर उधर के वर्ड्स यूज मत किया करो। आज से अपना फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा मजा आ रहा है क्या? थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या कुछ? फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। अब तक हम लोग स्केलर वेक्टर कैलकुलस एकदम आराम आराम से कर रहे थे गाइस, तो अभी पकड़ लो, अभी से फिजिक्स अपना स्टार्ट हो गया, ऐसा पकड़ लो। फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स के लेक्चर्स अपने स्टार्ट हो गए। अगले हफ्ते और बर्डन आपको बढ़ेगा, क्योंकि दो दो लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, हीट एंड थर्मोस, फिजिक्स, डेवलप काइनेमेटिक्स दोनों। तो कभी कभी और ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब डेली आप 4.5 घंटा बैठोगे मेरा लेक्चर, मतलब डेली मतलब दो हफ्ते में 2 वीक, हफ्ते में 2 दिन। तो कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा भर जाएगा, आपका दिमाग बोलेगा अरे बहुत ज्यादा हो रहा है सर, ऐसा फील आएगा। ठीक है, हाँ अलग अलग बुक भी कर सकते हो, यस, सेपरेट बुक कर लो आप लोग, इसका बुक अलग, उसका बुक अलग, दोनों सेपरेट बुक्स कर लो गाइस। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो, सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो। जब भी, कभी भी ध्यान में रखना, पहले केस में आपने देखा होगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पहले केस में आपने देखा होगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में देखो, गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। सब लोग यहाँ पे देखो, अरे भाई सब अभी पहले बंद करो, सब अपना अपना लिखना विखना बंद करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। गाड़ी अपनी इधर जा रही है, तो मुझे बताओ जब गाड़ी इधर जा रही है ऐसे, ठीक है, तो जब गाड़ी, तो गाड़ी का स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो मुझे होता गाड़ी का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, अब मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा टर्म यूज करने के से अच्छा मैं स्पीड बोलता हूँ। गाड़ी का स्पीड 0 था, गाड़ी का स्पीड हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, मुझे तो स्पीड बढ़ रहा है कम हो रहा है?
यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रहा है कम हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ध्यान में रखना, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम बोलते हैं ना एक्सेलरेटर दबाया, मतलब क्या? गाड़ी के ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया मतलब उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन उसमें आ गया, मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। सिंपल। तो गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, सिंपल लेमन लैंग्वेज के वर्ड में। मुझे होता सेकंड में क्या हो रहा है? गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? अरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वर्ड तो पता है ना, इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे। वी को हम बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, थोड़ा सा बोला भी था मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है भाई? गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है भाई? गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स। डी एक्सेलरेशन, कुछ लोग डी डिसेलरेशन बोलते हैं। डिसेलरेशन और डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है गाइस। गाड़ी का स्पीड यहाँ पे कम हो रहा है, रिटार्डेशन हो गया। अब थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में मुझे बताओ, थर्ड केस में देखो भाई, थर्ड केस में गाड़ी इस डायरेक्शन में ही जा रही है। देखो ना, गाड़ी का स्पीड मुझे बताओ बढ़ रहा है कम हो रहा है? थर्ड केस में इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो ना यहाँ पे इंक्रीज, अरे डिक्रीज नहीं हो रहा है। दीपिका वापस देख यहाँ पे, गाड़ी का स्पीड पहले क्या था? 2 मीटर पर सेकंड था। गाड़ी का स्पीड फाइनल कितना? देखो यू और वी, अरे यू का मतलब होता है इनिशियल, वी का मतलब होता है फाइनल। भूल गए क्या? यू मतलब इनिशियल, 2 मीटर पर सेकंड था। फाइनल 10 मीटर पर सेकंड हुआ। गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है। इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो यहां से एक रूल बन गया गाइस, यहाँ पे एक रूल बन गया। सब लोग यहाँ पे देखो, रूल देखो क्या है। यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन बोलेंगे। मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। बराबर कि नहीं? देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो ना, थर्ड केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोल दिया मैंने? एक्सेलरेशन बोल दिया। दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे। अब मुझे होता रूल्स। अब हम जाते हैं रूल्स पे। मैंने अभी क्या बोला? जस्ट मैंने क्या बोला गाइस? जस्ट मैंने क्या बोला? जस्ट मैंने क्या बोला? वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों वेक्टर्स, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलेंगे गाइस एक्सेलरेशन। मुझे बताओ, यहाँ पे देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे थर्ड केस मुझे बताओ, एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? ये वाली केस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों क्या दिख रहा है आपको? अरे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों क्या दिख रहा है? सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? दोनों वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे। देखो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, क्या होगा यहाँ पे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे, तो क्या बोलेंगे इसको? रिटार्डेशन। तो मुझे बताओ, एक्सेलरेशन ऐसा है या ऐसा है, इससे डिसाइड नहीं होगा कि वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों को साथ में देखना पड़ेगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों को साथ में देखना पड़ेगा टू डिसाइड वेदर इट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है?
जो आज का लेक्चर हुआ है ना गाइस, आज का लेक्चर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको ना वापस प्रॉपर तरीके से देखो, क्योंकि अगला लेक्चर में मैं बहुत सारी चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। यहाँ पे देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। नहीं ब्रेक नहीं होगा आज, कोई ब्रेक नहीं है आज, कोई ब्रेक तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रेक देने के लिए मतलब फिर ब्रेक दूंगा फिर टाइम जाएगा, सो देयर इज नो ब्रेक। कंटिन्यू करके अपन लेक्चर को खत्म कर देंगे एक दो एग्जांपल करके। लिख के हो गया गाइस, ये सबका आपका लिख के हो गया। गाइस 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 गाइस, अब सब लोग यहाँ पे देखो। सोहम, हाँ मेरी वॉइस थेरेपी खत्म हुई है, मतलब खत्म नहीं, मतलब वो हो रहा है अच्छा, ऑलमोस्ट अच्छा हो गया है, ठीक है। कभी कभी खराब हो जाता है, कभी कभी वापस अच्छा होता है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल देखो, अभी जो हम लोग ने इतना सब कुछ जो पढ़ा ना, अब सबको एक साथ यूज करना है, सबको एक साथ यूज करना है, ठीक है। सबको एक साथ यूज करने के पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से थे, गाइज गाइज गाइज, काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबके दिमाग में गया है अब इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सबके दिमाग में गया। where v is what called, v is called final velocity, u call initial velocity, a call acceleration। सब वेक्टर है, देखो सब वेक्टर लिखा। t टाइम अपना स्केलर होता है, टाइम अपना बेचारा एक स्केलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिमाग में गया। चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सबके दिमाग में गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एकदम अभी मतलब पूरा दिमाग में जाना चाहिए, सब 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो, अब के एकदम दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है, एकदम दिमाग में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी तो बाकी अपना टी टाइम होता है। हाँ, थर्ड वाले इक्वेशन ना वो अपन ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड वाले इक्वेशन को तो अपन ऐसा का ऐसा लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इस बेचारे वाले इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को अपन कुछ वेक्टर वेक्टर यूज नहीं करेंगे, उसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे जनरली, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, इसको कैसे लिखा जाता है, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखना पड़ता है, लेकिन अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ना गाइस वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है? वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में घूम रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, गाड़ी आगे जाएगी पीछे जाएगी, अपन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये थर्ड वाला इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। सब ध्यान से सुनो अभी यहाँ पे। अब कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। इन्हीं को यूज करके सबके दिमाग में क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, where s is called displacement, v is called final velocity, u is called initial velocity, a is called acceleration and t is time। काम खत्म, दिमाग में गया। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री, जो अपन ने रूल बनाए थे, जितने भी रूल यहाँ पे बनाए थे, देखो यहाँ पे ये सारे रूल्स, एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री, रूल याद है? v को क्या लिखते, u को क्या लिखते, a को क्या लिखते, s को क्या लिखते, सबको याद है? कुछ सबको समझ में आ रहा है? सारे रूल्स पता है तुमको? आई कैप आई कैप, आई कैप आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, इधर आई कैप, पीछे माइनस आई कैप, सब याद है, ठीक है। सबको यूज करके अभी एग्जांपल्स हम सॉल्व करना चालू करेंगे। सब लोग यहाँ पे देखो,
ठीक है, मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी बता चुका है, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ ना, पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स बताते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी मैथमेटिक्स को यूज करके, ठीक है, और हो जाता है अपना काम। तो अब एग्जांपल 1 ध्यान से सुनो। एक कार है, सब लोग यहाँ पे देखो, कार है जो रुकी हुई है, मुझे तो कार इज एट रेस्ट। सो जब मैं बोलता हूँ व्हेन द कार इज एट रेस्ट, तो मुझे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? व्हेन द कार इज एट रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो कभी भी ऐसा लिख देने का, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितनी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितनी? u वेक्टर इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0। अब कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसने दबाया एक्सेलरेटर, उसने क्या दबाया? एक्सेलरेटर दबाया। तो मुझे तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? जब मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन की नहीं? व्हेन आई कॉल समथिंग एक्सेलरेशन, जब मैं बोलता हूँ कार के ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जब कार के ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, तो यहाँ पे लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार दिया है लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली कार यहाँ पे, इनिशियली यहाँ पे कार है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द कार इज ट्रेवलिंग, देखो सुनो ध्यान से सुनो, कार इज ट्रेवलिंग फॉर लेट्स से 4 सेकंड्स। कार अपनी जा रही है, आगे आगे जा रही है फॉर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स के लिए कार अपनी आगे 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 जा रही है, ठीक है। तो 4 सेकंड्स के बाद कार कहीं ना कहीं पे होगी, कार कहीं ना कहीं पे होगी कि नहीं होगी? कार कहीं ना कहीं पे होगी। तो बोला है कि कार की, अब यहां पे पूछा हुआ है कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और पूछा है कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है, कार की फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर पूछा है और कार का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ मुझे, क्या क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है। जो दिया है उसको रेड में लिखता हूं चाहिए तो। एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी टाइम दिया है, क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताओ मुझे कैसे करेंगे। हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ इस डायरेक्शन में? तो क्या लिखेंगे गाइस? 2i कैप। क्या लिखेंगे गाइस? क्या लिखेंगे? 2i कैप, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम कितनी है? 4। टाइम की वैल्यू है 4, ये सब लिख दिया है। अब मुझे पूछा है v और s, मुझे पूछा है फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बता इसमें इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन में? कौन सा इक्वेशन? v पूछा है तो पहला अपन यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी वाला। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पहला इक्वेशन यूज करेंगे हम। अब v की वैल्यू अपने को पूछिए, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू तो 0 है, a की वैल्यू कितनी है? 2i कैप इंटू टाइम, टाइम कितना है? 4। तो मुझे तो आंसर कितना आया? 8i कैप आया कि नहीं? 2i कैप इंटू 4 कितना आया? 8i कैप। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ? मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ? 8i कैप। किसी ने बोला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? इसको ही हम लोग बोलेंगे स्पीड कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s कितना है भाई? u की वैल्यू कितनी है? 0 है, u की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 0, ठीक है। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? अरे एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप, 2i कैप, 2i कैप इंटू कितना? t स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब क्या? 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो 16। तो बेसिकली क्या होगा? 16/2, 2 कैंसिल, तो 16i कैप। तो आंसर कितना आएगा? 16i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना हुआ? 16i कैप हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 16i कैप हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे है कार का? इधर से इधर होगा ना ऐसे। सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 16। बराबर की नहीं गाइस?
सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर। सबको समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? गाइस इसको लिखो, एक 3-4 एग्जांपल देता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट इज मीटर यार, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, स्पीड मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इस लेक्चर को वापस देख लेना, ठीक है? मतलब क्योंकि थर्सडे का जो मेरा लेक्चर होगा वो मैं काफी सारी चीजें और काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है? तो पहले लेक्चर में सारे के सारे पहले अपन ने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो ही सेकंड लेक्चर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? पहले सारे साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए कि क्या कैसे यूज करेंगे। और इसको मैं आज रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल देता हूँ और इसको प्रॉपर तरीके से देखो, ठीक है? यस उमेश, लेकिन उमेश यहाँ पे वेक्टराइजेशन की एक्चुअल में वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कैप के सारे टर्म ऐड होते, पता है ना? अपन वेक्टर अलजेब्रा बोलते थे, मैंने आपको बोला था कि वाई वी यूज आई कैप एंड जे कैप। पूरा का पूरा मेरा वेक्टर जो मैथमेटिक्स होता है, वेक्टर एडिशन, ये सब कुछ कन्वर्ट होता है नॉर्मली। ट्रायंगल लॉ वगैरह कुछ लेने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा का सीधा उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग सिंपल एडिशन में, राइट? ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? चलो अब एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 देखो, राइट? एग्जाम्पल 2 देखो, ये सबको समझ में आया कि बताओ मुझे? ये सबको समझ में आया? हाँ, एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए यू कैन वॉच जेवाईसी, लेकिन जेवाईसी थोड़ा सा बाद में देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जेवाईसी थोड़ा सा मैं हाई फाई बना के रखा है, एकदम टू द पॉइंट है वो, ठीक है? चलो एग्जाम्पल 2 देखो, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 2 देखो सब लोग यहाँ पे। ये आप लोग करो, ये आप लोग करो फटाफट, चलो एग्जाम्पल 2 आप लोग करो। एक कार दिया है, ठीक है? नाउ कार हैज इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखा है कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज गिवन विच इज 4 मीटर पर सेकंड। कार के पास एक्सेलरेशन, मतलब कार के ड्राइवर ने एक्सेलेटर दबाया, सो कार का एक्सेलरेशन इज लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला है आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद कार कहीं ना कहीं पे जाती है। तो इनिशियली यहाँ पे थी कार, फाइनली यहाँ पे जाती है। तो बोला है कि कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड कार की फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है? तो वी वेक्टर पूछा है एंड कार का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। फटाफट बताओ मुझे वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा कार का? कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ जरा फटाफट। फाइंड कार की फाइनल वेलोसिटी एंड कार का डिस्प्लेसमेंट, फाइंड कार की फाइनल वेलोसिटी एंड कार का डिस्प्लेसमेंट, दोनों केसेस में बताओ। ठीक है, कार का एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, बस लूंगा, ठीक है? व्हाट इज कार की फाइनल वेलोसिटी एंड कार का डिस्प्लेसमेंट? ट्रक लेंगे, ठीक है? ट्रक ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो गाइस 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 गाइस, सब लोग का हो गया? सब लोग का हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग का हुआ ही कि नहीं हुआ यहाँ पे? ठीक है, चलो। तो मुझे बता पहले क्या करेंगे, पहले अपन जो पता है ना अपने को लिखो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना होता है? इनिशियल वेलोसिटी इज 4 आई कैप, लिख दिया। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होता है?
टू आई कैप, ठीक है, टू आई कैप, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एक बात मुझे बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन? अरे इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो विल कॉल दिस एज एक्सेलरेशन। अरे भाई बढ़ेगा स्पीड, ठीक है। हाँ तो ये हो गया 4 आई कैप, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम की वैल्यू दी है भाई 2 सेकंड्स। ये तीनों तीन चीजें दी हुई, दिस इज गिवन कंडीशन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। चलो क्या पूछा है अपने को, जो पूछा है उसको लिख देते हैं। तो पूछा है फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट इज 4 आई कैप, एक्सेलरेशन इज 2 आई कैप इंटू टाइम 2। तो आंसर कितना हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, इसमें भी 8 आई कैप। ये आंसर आया कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? तो वेलोसिटी वेक्टर आया 8 आई कैप, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका जो स्पीड है वहां पे 8 मीटर पर सेकंड, हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ द कार इज 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने ये कर लिया, u की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आई कैप इंटू 2, 4 आई कैप इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए की वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप इंटू टी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4। तो आंसर कितना है यहाँ पे 8 आई कैप, तो यहाँ पे आएगा 8 आई कैप प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आई कैप। तो आंसर कितना आया 12 आई कैप। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 12 आई कैप हुआ। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 12 आई कैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट 12 हुआ, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज 12, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे है वो कितना आया 8 मीटर पर सेकंड आया। मेरा आंसर आ गया जो ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है। सबको समझ में आया? एग्जाम्पल 2, सबको समझ में आया एग्जाम्पल 2? चलो एक लास्ट का एग्जाम्पल और फिर खत्म करते लेक्चर को गाइस, ठीक है। फिर अपन अगले लेक्चर में फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल ऊपर थ्रो किया, बॉल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये वो दुनिया भर के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे वन डायमेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो बट मुझे बताओ ये सब कुछ आपको मतलब जम रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा फील आ रहा है सबको गाइस? चलो लास्ट एग्जांपल है, सब लोग यहाँ पे देखो, लास्ट एग्जांपल, ये भी लिख के रखो, ये भी लिख के रखो, ये भी लिख के रखो। जेकब का एग्जांपल अगले इसमें लेंगे, जेकब का एग्जांपल अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ये लिखो पहले, ये करो आप लोग, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। हाँ, अब एग्जाम्पल 3 सब लोग ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 3 सब लोग ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 3। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, कार इस तरफ जा रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, कार के ड्राइवर ने यहाँ पे क्या दबाया, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या दबाया होगा कार के ड्राइवर ने, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो क्या दबाया होगा, ब्रेक दबाया भाई, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक दबा दिया। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी सुनो यार, मैं ऐसा लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ब्रेक दबाए तो मुझे तो फाइनली कार कहाँ पे क्या होगा, कार का क्या होगा, कार का क्या सीन होने वाला है? जब ब्रेक दबाया तो कार कहीं ना कहीं पे जाके क्या होगी, रुक जाएगी। मुझे बताओ, कार जा रही है अपनी मस्त अच्छी खासी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कार विल स्टॉप समवेयर, कार कहीं ना कहीं पे जाके तो रुक जाएगी। तो कार तो रुकनी ही है अपनी, तो कार लेट से यहाँ पे जाके रुक गई,
तो मुझे होता जब रुक गई तो कार का फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, तो कार का फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ फाइनली गाइस, 0 हो गया। तो कार का फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, कार का फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड। रुक गई ना कार भाई। तो बोला है कितने टाइम के बाद रुकेगी, तो यहाँ पे पूछा है कितने टाइम के बाद रुकेगी और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा हुआ है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या क्या दिया है देखो, गिवन कंडीशन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, ठीक है, तो 10 आई कैप, एक्सेलरेशन -2 आई कैप। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन। दिस केस इज रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन वाली केस है गाइस, या डी एक्सेलरेशन, दोनों दोनों बोल सकते हैं हम लोग। अब मुझे टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बस अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाओ वापस। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है 10 आई कैप, देखो ना यहाँ पे 10 आई कैप, एक्सेलरेशन इज -2 आई कैप, सो -2 आई कैप इंटू टी। तो यहाँ पे क्या आया, 10 आई कैप इज इक्वल टू 2t आई कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक सेम कब होंगे, जब 10 की वैल्यू 2t के बराबर होगी कि नहीं। जब 10 की वैल्यू 2t के बराबर होगी तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। समझ में आ रहा है क्या, टी की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो कितना टाइम लगा, 5 सेकंड्स लगा भाई, 5 सेकंड्स लगा। 5 सेकंड्स के बाद कार रुक जाएगी, ये मेरा आंसर है। तो टाइम तो मेरा 5 सेकंड्स आ गया। उसके बाद सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 10 आई कैप, तो यहाँ पे लिख दो 10 आई कैप। टाइम आ गया है, टाइम कितना आया है 5, तो 10 आई कैप इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना है -2 आई कैप। अब ए -2 आई कैप है, यहाँ पे -2 आई कैप लिखो, इंटू 5 स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 50 आई कैप -25 आई कैप, तो आंसर कितना आएगा 25 आई। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 25 आई कैप आएगा। सबको समझा। सो माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, सो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 25 मीटर जो मैंने कैलकुलेट किया, एंड द टाइम टेकन, जो टाइम मेरे को लगा, टाइम इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलो ये लास्ट का एग्जांपल था। आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग आई कैप आई कैप यूज करते हैं। जे कैप तो अभी तक यूज किया नहीं, अगले लेक्चर में आई कैप जे कैप सब यूज करेंगे, थोड़ा सा और मैं क्लियर करूंगा। बट अभी तक जितना भी आपको मैंने बताया उतना समझ में आया सबको गाइस, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया, ठीक है। प्लीज वॉच मेरे काइनेमेटिक्स के रिकॉर्डिंग्स पिछले वाले लेक्चर्स के, ठीक है, जो मैंने पिछले वाले बैच को पढ़ाया था वो भी आप देख के आओ, और फिर इस बैच में बैठोगे, इस लेक्चर में बैठोगे तो और अच्छे समझ में आएगा गाइस, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। चलो फटाफट फटाफट रैप अप कर लेते हैं, क्योंकि मेरा अगला लेक्चर भी है, ठीक है। कुछ कुछ लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे वापस। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय 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 गाइस, बाय एवरीवन, बाय।